हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई एम सोमनाथ फ्रॉम मुकंदनाल नेशनल कॉलेज यमुनानगर। और आज मैं आपको आपका जो पेपर है उससे संबंधित कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। कृपया आप इसको ध्यान से सुने ताकि आपको पेपर करने में कोई भी परेशानी ना हो। आपने जो 3 पॉइंट हैं उसको आपने नोट करना है और उसके अकॉर्डिंग ही आपने अपना पेपर जो है डाउनलोड करना है और अपलोड करना है, क्योंकि आपके पास टाइम की लिमिट है। इसलिए आपको ये काम जो है विद इन दैट टाइम, जो रिक्वायर्ड टाइम है 3.25 घंटे, उसमें ये सारा काम करना है। तो इसी से संबंधित आज हम बात करेंगे। तो ये 3 पॉइंट आपके सामने लिखे हुए हैं। सबसे पहला है क्वेश्चन पेपर। आपका जो क्वेश्चन पेपर है आपकी डेट शीट के अकॉर्डिंग, मॉर्निंग सेशन या इवनिंग सेशन, वो आप डेट शीट के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। जैसे कि आज इवनिंग सेशन का पेपर है जिसका टाइम है 1:30 PM से लेकर 4:45 तक ये यूनिवर्सिटी का टाइम है। तो इसको ये इवनिंग का टाइम आपने ये ध्यान रखना है। तो शार्प जो है 1:15 पे या 1 बजे आपको जो है अपने फ़ोन या लैपटॉप के आगे जो है बैठ जाना है। अपना इंटरनेट कनेक्शन चेक करना है। सारी चीज़ आपने इंश्योर करनी है कि आपका PDF रीडर काम कर रहा है नहीं, आपका फ़ोन काम कर रहा है नहीं, आपका इंटरनेट काम कर रहा है या नहीं। इस सब चीज़ों को आपने ध्यान रखना है। उसके बाद है क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको कैसे मिलेगा? क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको ईमेल के माध्यम से। जो ईमेल आपने कॉलेज में रिकॉर्ड करवा रखी है उसी ईमेल आईडी पर आपको पेपर मिलेगा एज अटैचमेंट। और वो पेपर मिलेगा ऑफिशियल ईमेल आईडी ऑफ द कंसर्न्ड टीचर से। जिस तरह आज आपका पेपर है, आज BA फाइनल 5th सेमेस्टर का पेपर है, इंडियन इकोनॉमी का पेपर है, जो कि डॉक्टर मैडम किरण भारती पढ़ाती हैं। तो उनकी ऑफिशियल ईमेल आईडी से, जो कि kiran.bharti@mlncollegeynr.ac.in है, इस ईमेल के माध्यम से आपको पेपर मिलेगा, क्वेश्चन पेपर एज अटैचमेंट। वो आपको डाउनलोड करना है। तो सबसे पहला काम आपने क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करना है। फिर दूसरे नंबर पे जो ज़रूरी काम है, क्वेश्चन पेपर को डाउनलोड करने के बाद आपने जो है उसी ईमेल में, सेम ईमेल में आपको जो पहला लिंक दिया होगा गूगल लिंक, वो गूगल मीट का लिंक होगा। उस गूगल मीट लिंक को आप क्लिक करके लाइव आएंगे, अपना कैमरा ऑन करेंगे लेकिन अपनी ऑडियो ऑफ रखेंगे आप। तो हमें लाइव पेपर करता हुआ दिखाई देना चाहिए। आपके ऊपर इन्विजिलेटर है कॉलेज की तरफ से और यूनिवर्सिटी की तरफ से। आपको जो है व्हाट्सएप कॉल आ सकती है, वीडियो कॉल, बी रेडी फॉर दैट। और अगर कोई भी बच्चा गूगल मीट पर नहीं है तो उसके जो पेपर के लिए अनफेयर मीन्स यूज़ करता हुआ उसको पाया जाएगा और उसके खिलाफ यूनिवर्सिटी जो है एक्शन लेगी। इस चीज़ को आपने ध्यान रखना है। क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के बाद आपने गूगल मीट से, जो कि लिंक उसी ईमेल में दिया होगा, आपने क्लिक करके उसको लाइव आना है। और गूगल मीट को चलाने के लिए ये इंश्योर कर लें कि आप प्ले स्टोर से पहले गूगल मीट का जो सॉफ्टवेयर है उसको आप इंस्टॉल कर लें अपने फ़ोन के अंदर या अपने लैपटॉप के अंदर। और जो है वो लिंक तभी ऑपरेटिव होगा जब आप गूगल लिंक पर एक बार साइन इन कर चुके हैं अपनी ईमेल के माध्यम से। तीसरी जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है पेपर के लिए, वो है उसी ईमेल में तीसरे नंबर पे, पहला आपने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लिया, दूसरा आपने गूगल मीट जो है ऑन कर ली है, लाइव आप आ गए हो, फिर आप क्वेश्चन पेपर कर रहे हो लाइव। और ये ध्यान रखें कि आपके आसपास बुक्स नहीं होनी चाहिए, आपके आसपास कोई जो मटेरियल, स्टडी मटेरियल, वो नहीं होना चाहिए। और तीसरा, क्वेश्चन पेपर करने के बाद आपको क्या करना है, आपको एडोब स्कैनर, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, एडोब स्कैनर से आपने अपना पेपर आंसर शीट, उसको आपने PDF फाइल बनानी है। और ये PDF फाइल 30 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। इसकी अगर ये 30 MB से ज़्यादा होगी तो अपलोड नहीं होगी। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप स्कैन कर रहे हैं अपनी आंसर शीट को, तो आसपास का, जैसे कई बच्चों के नीचे आसपास जो है
बेड का जो कवरेज आ जाती है या फिर कोई दूसरी चीज़, या टेबल के साथ में कोई बुक्स पड़ी हैं या कोई गिलास पड़ा है या कोई भी चीज़ पड़ी है, वो नहीं आना चाहिए, सिर्फ आपका पेज आना चाहिए। तो एडोब स्कैनर में रीऑर्डर करने का और रोटेट करने का जो है ये ऑप्शन रहता है। तो आपने सभी जो आंसर शीट के पेजेस की फ़ोटो खींचनी है और उस फोटो को खींचने के बाद उसको आपने पूरा रोटेट करना है, सभी को वर्टिकल। अगर एक पेज फर्स्ट आपका वर्टिकल है तो सारे पेजेस जो हैं वो वर्टिकल होने चाहिए, जितनी भी पेजेस आपने लिखे हैं। और अगर एक हॉरिजॉन्टल है तो सारे ही हॉरिजॉन्टल होने चाहिए। तो ये जो पूरा प्रोसेस है आपकी, जो कि आप एडोब स्कैनर से करेंगे, इसके अंदर एक जो सबसे ज़रूरी चीज़ है कि आंसर शीट को स्कैन करने से पहले आपने अपना रोल नंबर एज फर्स्ट पेज स्कैन करना है। आपकी जो आंसर शीट की PDF फाइल हमारे पास आएगी, उसमें पहला पेज आपकी रोल नंबर स्लिप जो है वो ड्यूली स्कैन्ड होनी चाहिए। उसके बाद अपनी आप आंसर शीट को स्कैन करेंगे, रीऑर्डर करेंगे। अगर उसका ऑर्डर ठीक नहीं है तो रीऑर्डर करेंगे, एडोब स्कैनर में ऑप्शन रहता है, और उसको रोटेट करेंगे, एक ही जैसा करेंगे, और क्वेश्चन आप सीरियल वाइज अटेम्प्ट करेंगे। और ध्यान रहे कि फाइल 30 MB से ज़्यादा ना हो, और उस 30 MB की फ़ाइल को या उससे कम MB की फ़ाइल है वो अपलोड हो जाएगी। उस को अपलोड करने के लिए आपको जो 3rd नंबर पे ईमेल में दिया होगा वो होगा गूगल फॉर्म लिंक टू अपलोड दी PDF फाइल। तो उस गूगल फॉर्म लिंक में एक तो आपका नाम होगा, एक आपने क्लास भरनी है, तीसरे नंबर पे यूनिवर्सिटी रोल नंबर पूरा भरना है, पूरा फुल रोल नंबर लिखना है, ईमेल एड्रेस भरना है, और लास्ट में अपनी फाइल को आपने अपलोड करना है। जो PDF फाइल आपके फ़ोन में सेव कर ली है आपने, उसको आपने कहीं दूसरे फोल्डर में जाके सेव कर लेना है, और जब आप अपलोड करोगे तो वो आपसे पूछेगा कि फ़ाइल को कहाँ से उठाना है। तो जिस फोल्डर में आपने फ़ोन में सेव कर रखी है वहाँ से वो फाइल आपने उठा लेनी है और अटैच करके अपलोड करके सबमिट का बटन दबाना है। आपके पास वापस एक रिस्पॉन्स आएगा कि यूर फाइल हैज़ बिन सक्सेसफुली सबमिटेड, तब आपका आंसर शीट सबमिट हो गया, ये समझ लेना। और अगर जिसके साथ ये नहीं हो रहा वो हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे, कंसर्न टीचर के व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज करके हमसे पूछेगा। किसी को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने में दिक्कत आ रही है या क्वेश्चन पेपर उसको नहीं मिला, हम जो है व्हाट्सएप पे अगर वो रिपोर्ट करेगा तो उसको अलग से ईमेल के माध्यम से उसको पेपर भेजेंगे। तो विद ड्यू केयर, थैंक यू वेरी मच।